सारे मेल सोल्जर्स गहरी नींद में थे और वो धीरे से उनके बीच में लेट गई। अपनी पहचान छुपाने के लिए वो हमेशा सबसे आखिर में सोती और सबसे पहले उठती। सबसे अजीब बात ये थी कि नहाने के बाद कुछ लड़के बिना शर्ट घूमते और कुछ तो बिना पैंट के भी। ऐसे ऑकवर्ड मोमेंट से बचने के लिए वो हर बार खुद ही बेडिंग टाइम पर पहरेदारी के लिए तैयार हो जाती, लेकिन नहाने न जाने की वजह से उसके शरीर से अब बदबू आने लगी थी और बाकी सोल्जर्स को शक होने लगा। एक रात सबके सो जाने के बाद वो चुपचाप नदी की तरफ निकल गई। जैसे ही उसने कपड़े उतारकर पानी में कदम रखा, पीछे से एक नया सोल्जर आ गया। मुलान फटाफट खुद को ढक लेती है। शुक्र है उसने कुछ देखा नहीं और मुलान बच गई। अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान सबको एक भारी बाल्टी पानी लेकर पहाड़ चढ़ना था। रास्ता बहुत मुश्किल था। कुछ लोग तो थक हार कर रोने लगे, कुछ ने तो छुप छुप कर अपनी बाल्टी का पानी गिरा भी दिया ताकि वजन कम हो जाए, लेकिन मुलान अकेली चढ़ती रही, बिना रुके, बिना चीखे। धीरे धीरे लोग उसके करीब आने लगे। अटैक प्रैक्टिस के टाइम वो सबसे तेज निकली, हर बार झट से बच जाती। अब वो हर चीज में सबसे आगे थी। जहाँ बाकियों ने बाल्टी बीच में छोड़ दी, मुलान अकेले पूरी बाल्टी ले जाकर पहाड़ की चोटी तक पहुंची। चोटी पर खड़े होकर उसने खुद से एक वादा किया, एक दिन दुनिया को दिखा के रहूंगी, लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं। कुछ दिनों बाद दुश्मन रोरान सेना फिर से हमला करने वाली थी। मुलान की यूनिट को सबसे आगे भेजा गया। उस रात मुलान जनरल के पास गई अपना सच बताने के लिए, लेकिन जनरल ने कहा, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है, मैं तो चाहता हूँ मेरी बेटी की शादी तुझसे हो। मुलान एकदम चुप हो गई। अगले दिन जनरल ने हमला करने का हुक्म दिया। सभी ने एक साथ तीर छोड़े। दुश्मनों की पहली लाइन टूट गई और वो भागने लगे। जनरल ने मुलान को घुड़सवार टीम के साथ उनका पीछा करने भेजा, लेकिन ये एक जाल था। पीछा करते हुए दुश्मन अचानक पलटे और हमला कर दिया। कुछ सोल्जर्स घायल हो गए और कुछ डर के मारे भाग गए, लेकिन मुलान डटी रही और लड़ती रही। वो एक सुनसान घाटी में पहुंची। तभी एक बाज ने उस पर हमला कर दिया और वो घोड़े से गिर गई। फिर उसी बाज ने इंसान का रूप लिया, एक औरत बन गई। मुलान ने फौरन तलवार निकाली और वार किया, लेकिन वो औरत कोई मामूली इंसान नहीं थी। वो एक बहुत ताकतवर जादूगरनी थी। उसने गुस्से में एक ब्लेड मुलान के सीने में फेंक दिया। मुलान ने अपनी बॉडी पे लगी पट्टी हटाई, ब्लेड खींच के निकाला और फिर से खड़ी हो गई। उसी वक्त एक फेनिक्स उसके ऊपर उड़ता है। मुलान जमीन से तलवार उठाती है, अपनी आर्मर उतारती है, बाल खोलती है और सीधा मैदान की तरफ भागती है। दुश्मन उस पर हथियार फेंकते हैं, लेकिन मुलान हवा में ही उन्हें डॉज करके वापस मारती है। हर वार में एक दुश्मन गिरता है। अब उसे कोई रोक नहीं सकता। फिर दुश्मनों ने तोप निकाल ली और आग के गोलों से हमला शुरू कर दिया। अपने साथियों को मरते देख मुलान पीछे से दुश्मनों पर वार करती है। वो एक हेलमेट को पत्थर पर रखती है ताकि दुश्मन को लगे कोई वहाँ छुपा है। दुश्मन डर जाते हैं और उधर ही फायर करने लगते हैं। तोपों की आग बर्फीले पहाड़ों से टकराती है और एक भयंकर बर्फीला तूफान आता है। मुलान बच जाती है, लेकिन दुश्मनों की पूरी फौज बर्फ के नीचे दब जाती है।